नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पालमिस्ट्री या हस्त रेखा शास्त्र के एक अहम चिन्ह के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है यव रेखा या बुद्धा आई के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों, यव का चिन्ह अगर आपका हृदय रेखा पर अगर बन रहा हो, या आपका ये फेट लाइन पर बन रहा हो, या ये आपका मस्तिष्क रेखा पर बन रहा हो, या जीवन रेखा पर बन रहा हो, इन सब रेखाओं पर अगर यह चिन्ह होता है तो आपके लिए यह बहुत ही दुखद घटना होती है। ऐसा चिन्ह आपको परेशानी जिस रेखा पर होगी उस रेखा से संबंधित परेशानी, दुख, तकलीफ ही आपको देती है, लेकिन यह रेखा एक्सेप्शन होता है अंगूठे पर। अंगूठे पर यह रेखा आपको शुभ फल देता है। तो इसी शुभ फल के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि अंगूठे पर यह रेखा होने से क्या क्या शुभ फल देता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो भविष्य में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। और कहा जाता है कि दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए आप लोगों को अगर यह वीडियो देखकर कोई ज्ञान मिलता हो तो इस वीडियो को भी आप शेयर करें दूसरों को, ताकि वो भी इस वीडियो से थोड़ा ज्ञान अर्जित कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अंगूठे पर यह चिन्ह समझिए इस तरह का होता है। यह चिन्ह थोड़ा होता है कि थोड़ा सा आंख जिस तरह होती है, आंख उस टाइप का ये आई के समान होता है। थोड़ा सही तरीका से नहीं बना, लेकिन इस तरह से आंख के जैसा होता है। बीच में थोड़ा सा उठा होता है, आप नीचे तरफ से भी थोड़ा सा ऊपर तरफ से थोड़ा उठा होता है, नीचे तरफ से भी थोड़ा उठा होता है। आंख के जैसा दिखाई पड़ता है। जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा माना जाता है यह रेखा। दोस्तों, यह रेखा जो होती है वह तभी अच्छा फल दे पाती है जब इसका आधार बेस मजबूत होता है। कहने का तात्पर्य है कि अंगूठे का आकार अगर सही हो, अंगूठे में किसी तरह की दुर्बलता ना हो, यानी कि यह अंगूठा सबल होना चाहिए, थोड़ा मजबूत होना चाहिए, मांसल होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, अच्छी लंबाई में होनी चाहिए। तो ऐसे अंगूठे पर अगर यह चिन्ह होता है तो आपको यह पॉजिटिव फल देगा। नेगेटिव तो देता ही नहीं है ये, लेकिन अगर सबल अंगूठा ना हो तो आपको यह उतना फल नहीं दे पाएगा। इनके फल में थोड़ी कमी आ जाएगी। जितनी इसमें समस्या होगी उतनी इसमें उसका फल में कमी हो जाएगी आपको। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इसका क्या क्या फल होता है। अगर यह चिन्ह आपके भी अंगूठे पर बन रहा हो तो जान लीजिए कि आप अभी अगर धन दौलत से संपूर्ण नहीं है, या अमीर नहीं है, या आपके पास उतना धन दौलत नहीं है, अगर ये अच्छी पोजीशन में यह रेखा है और सब कंडीशन फेवरेबल है, तो अचानक आपको माने जमीन से आसमान में उठा देगा ये रेखा। इसमें इतनी ताकत होती है। यह रेखा होने से आपको अब भले ही अभी कठिन, अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथों में यह तो रेखा है, लेकिन अब मेरे पास ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो ये रेखा जब एक्टिव होगी उसमें अचानक आपके पास इतना धन दौलत, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जो आप राजा जैसा जीवन जिएंगे। लेकिन यह रेखा सब अच्छी स्थिति में होना चाहिए। तो एक धन दौलत के रूप में
आपको कभी जीवन में धन दौलत की कमी नहीं होने देगी जब ये रेखा एक्टिव रहेगी, या जिस टाइम तक यह रेखा एक्टिव रहती है उस टाइम तक कभी किसी तरह के आपको धन दौलत के मामले में समस्याएं नहीं आने देगी। दूसरी बात, यह रेखा जब अगर आपके हाथ में है तो आपको ऐसे इंसान जो होते हैं बहुत ही विद्वान होते हैं, उन्हें ज्ञान भरपूर मात्रा में होती है। और तीसरी बात, ऐसी रेखा होने से जातक में, जिस मनुष्य के हाथ में यह रेखा होती है वह जातक थोड़ा जिस तरह की रेखा होगी उसके अनुसार ही वह भविष्य दृष्टा होता है। वह भविष्य में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है और उनको थोड़ी सी पूर्वाभास हो जाती है, उन्हें पता चल जाता है। अगर किसी समझिए कुछ सभा में बैठे कुछ ऐसे बात बोल जाएंगे जैसे वो भविष्य के बारे में जानता हो और वो ऐसे ही नहीं बोल देता है और लास्ट में जाकर ये बात सत्य भी होती है, वो जो बोलते हैं वैसा होता भी है। तो ऐसे जातक बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं जो अच्छे प्लानिंग करने वाले होते हैं, जो अपने प्लानिंग के कारण, अपने दूरदर्शिता के कारण जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं जहां हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी ताकत होती है ये रेखा में। तो ये रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामुद्रिक शास्त्र में इस रेखा का भी वर्णन मिलता है और यह रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है। और दोस्तों एक और इस रेखा में गुण होती है कि इस रेखा के होने से जातक में आध्यात्मिक धन के प्रति इनका झुकाव अच्छा होता है। ये धार्मिक एक्टिविटियों में भाग लेते हैं और समाज के लिए अच्छा करते हैं। ऐसे यानी कहें कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं धार्मिक होते हैं और समाज के अच्छाई के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। एक इसमें अगर ये रेखा प्रबल हो तो एक इसमें अवगुण होती है कि ऐसे जातक जो होते हैं थोड़े से कामुक ज्यादा होते हैं, जो अगर एक कंट्रोल ना करें तो थोड़ा समाज में इनको अपयश का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसका ध्यान रखें। अब प्रश्न उठता है कि अगर ये रेखा है आपके हाथ में मौजूद है तो आपको ये सफलता कब मिलेगी? आपका प्रश्न हो सकता है कि ये रेखा मेरे हाथ में तो है सर, लेकिन मुझको अभी तक तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है जो आप बोल रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये रेखा जो है वो है कहाँ पर, इसका देखिए। अगर ये इस तरह से बन रही हो और इस तरह से हो तो समझ लीजिए कि ये पूरा जो मनुष्य का जीवन है अगर 70 या 80 वर्ष का है तो ये जो स्थान हो गया आपका 40 साल का, तो आपका समझिए यहाँ पर 30-32 साल से आपको सफलता मिलती चली जाएगी और यहाँ तक लगभग आपका 60 साल तक आपको सफलता मतलब अच्छी पीक पर रहेगी आपकी सफलता। अगर ये रेखा बुद्धा आई जो है यहाँ ना बन के समझिए यहाँ पर बन रही है, शुरुआत में ही बन रही है, तो क्या है कि आपका जो उन्नति होगा, आप जो लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे वो 18 साल से 16 साल से ही, हमने जीवन के प्रारंभ से ही 16, 17, 18 साल से ही आपकी उन्नति प्रारंभ हो जाएगी। इस समय तक पीक में रहेगी और ये 35 तक जाते जाते थोड़ी धूमिल होती जाएगी। तो और अगर ये अंतिम तरफ हो तो अंतिम तरफ आपको सफलता मिलेगी। अब पहले का जीवन जो होगा आपका थोड़ा स्ट्रगल पूर्ण होगा, कष्टदायक होगा,
और अगर मिडिल में हो तो मिडिल एज में आपको सफलता मिलेगी और मिडिल का जीवन जो होगा आपका खुशियों से मैंने हर तरह की सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। तो ये रेखा कहाँ है, इसके अनुसार ही हम लोग इसको देखते हैं कि कब इसको सफलता मिलने वाली है। बशर्ते और दूसरी जो कंडीशन है उनको भी देखा जाता है। तो आशा करता हूँ कि यह आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बात कहना भूल गया कि इस रेखा संपूर्ण तरह से गठित होनी चाहिए। समझिए, या अगर अब ये रेखा जो बन रही है इस तरह बनी, ये जुड़ी नहीं पूरा अच्छा तरह से जौ का आकार का या आंख के आकार का नहीं बन पाया, तो यह रेखा आपको उतना फल नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये रेखा खुद में संपूर्ण नहीं है। तो आपको संपूर्ण फल कैसे देगी? नहीं ना देगी। तो यह रेखा को संपूर्ण होना चाहिए, अच्छी तरह से सुगठित होना चाहिए, तभी आपको यह संपूर्ण फल देने में सहायक हो पाएगी। अगर यह रेखा इस तरह से कटी हुई हो तो भी यह रेखा आपको नहीं पूरा फल दे पाएगी, इसकी फल में कमी हो जाएगी। अगर यह रेखा इस तरह से करके बन रही हो, इस तरह से करके बन रही हो, पूरा जुड़ नहीं रही हो, आपस में बुधाई गठित नहीं कर रही हो, तो आपको यह पूरा फल देने में यह रेखा सक्षम नहीं है। तो अपने हाथों में भी आप देख सकते हैं, आप अगर आपके हाथ में इस तरह की रेखा है और अच्छी तरह से सुगठित है, तो आपको जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। बस शर्ते आपको अपना कर्म करना है। रेखाएं अगर आपके जीवन में कितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप कर्म नहीं करोगे तो उन रेखाओं का कोई महत्व नहीं। हर कुछ कर्म से होता है मेरे दोस्त। हाथ पर हाथ बैठकर रखने से कुछ नहीं होता। आज एस्ट्रोलॉजी, पालमिस्ट्री आपको कभी कुछ नहीं करते, कोई कुछ नहीं करता दोस्त। जो करना होता है आप ही को करना होता है। पालमिस्ट या एस्ट्रोलॉजी आपको क्या करेगा? आपने जो कर्म किया है, आपको क्या होने वाला है, आपके कर्म को ही वो पढ़ देता है। लेकिन वहाँ जो हाथ में आप लिखते खुद हो, दूसरा कोई लिख नहीं देता है। इसलिए कर्म जब तक नहीं करोगे, फल की चिंता भूल जाओ। इसलिए अब वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताने का प्रयत्न करेंगे। चलिए, नमस्कार।